धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। फरीदाबाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, और लगभग मई में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था 2020 में, और 2 साल लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के उपस्थिति से, गरिमामयी उपस्थिति से यह कार्यक्रम गरिमा को प्राप्त होता है। और अनवरत यह कार्यक्रम 2 साल से भी लगभग ज़्यादा हो गया यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतवर्ष के कोने कोने से, देश से, विदेश से आप सभी लोग इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। पहला ईश्वर भक्ति का भजन आदरणीय विनोद बालाजी से मैं प्रार्थना करूंगा, वो सुनाएंगी। उसके बाद में आज का जो विशेष उद्बोधन है, आदरणीय अवनीश मैत्री जी हमारे मध्य उपस्थित होंगे जयपुर से, तो उनका विशेष रूप से आज हम उद्बोधन सुनेंगे। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय विनोद बालाजी से, एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएं। आदरणीय विनोद बालाजी, और उसके बाद में आशा जी आप तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। विनोद जी आप म्यूट हो गए हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार, नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए, मुझको तेरा प्यार, ना मैं धरा धन धाम चाहता, और न कुछ राम चाहता, ना मैं धरा धन धाम चाहता, और न कुछ आराम चाहता, द्रवित हो उठे
देख दीन को द्रवित हो उठे, देख दीन को ऐसा हृदय उदार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए। देख लिए सब जग के नाते, देख लिए सब जग के नाते, बंधु सखा कुछ काम न आते। स्वार्थ भरे संसार में केवल, स्वार्थ भरे संसार में केवल तेरा ही आधार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए। मुझको दूर वहाँ तू ले चल, हो न जहाँ पर स्वार्थ कपट छल। बहता जहाँ प्रेम पावन जल, बहता जहाँ प्रेम पावन जल। मुझको वो संसार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए। मर मर कर भी कवि इंद्र वो जीता, परहित जिसका जीवन बीता। मर कर भी कवि इंद्र वो जीता, परहित जिसका जीवन बीता। मेरा भी जीवन जगती में, मेरा भी जीवन जगती में ऐसा ही करतार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए। नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति के भाव से परिपूर्ण गीत से आपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मुझको तेरा प्यार चाहिए, नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए। मैंने कई बार इस गीत को गाया है और बहुत ही प्रिय मेरा ये भजन है। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजिए मित्रता सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल वह परम पिता परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, उसी से हम अपनी प्रीति लगाएं। मुझको तेरा प्यार चाहिए, उस परम पिता परमात्मा का प्यार हम सभी को मिले, सभी को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा आर्या जी से अपना एक गीत आप सुनाएं। आदरणीय आशा आर्या जी, इस बीच में मैं स्वागत करूं। हमारे मध्य में बहुत गणमान्य लोग उपस्थित हैं देश के विभिन्न कोनों से, न केवल देश से बल्कि विदेश से। आदरणीय प्रोफेसर JC आर्य जी आजकल USA में हैं, वहां से उन्होंने ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि अभी तो वहां पे बहुत प्रातःकाल का समय होगा। विजय बालाजी मानसरोवर पार्क शाहदरा से, सुषमा बजाज जी, सुरेश आर्य जी बेंगलोर से, मंजू वधवा जी, वीना आर्या जी हापुड़ से, दीप्ति सप्रा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, उनका भी एक भजन होगा। आप सभी, ईश्वर देवी जी अलवर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए आशा आर्या जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में आदरणीय सुरेश जी बेंगलोर से आपने ज्वाइन किया है, आप तैयार हैं अपने गीत के साथ? जितेंद्र जी मैं भी हूँ। नमस्ते रविंद्र गुप्ता जी, स्वागत।
सभी को सादर नमस्ते। एक भजन की प्रस्तुति के साथ। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। यह जीवन है अनमोला, तू भूल गया बन भोला। यह जीवन है अनमोला, तू भूल गया बन भोला। मानव का पाकर चोला, तूने बंद द्वार नहीं खोला। समझ नहीं आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। नहीं कभी तोल कर बोला, तू बना रहा बड़ बोला। नहीं कभी तोल कर बोला, तू बना रहा बड़ बोला। तू मद मस्ती में डोला, कभी दिल का भेद नहीं खोला। समझ नहीं पाया भरमाया है। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। धन दौलत लूट के लाया, अहंकार भी तुझ में आया। धन दौलत लूट के लाया, अहंकार भी तुझ में आया। दुखियों को खूब सताया, तूने किया नहीं मन भाया। फिर मुस्काया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। तेरे कर्मों का खुल खाता, पापों का फल देगा दाता। तेरे कर्मों का खुल खाता, पापों का फल देगा दाता। फिर रो रो के चिल्लाता, तूने क्या कर दिया विधाता। ओम पछताया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। भजन करन का वचन तू लेके आया है, मोह माया में बंदे तू भरमाया है। मोह माया में बंदे तू भरमाया है। मोह माया में बंदे तू भरमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सुंदर भजन और सारी बातें आपने भजन के माध्यम से बताई कि भजन करण का वचन तू लेकर आया है, लेकिन मोह माया के अंदर आकर के भरमाया है। जो उद्देश्य अपने जीवन का लेकर के आए थे, वो उद्देश्य को भूल करके जो ये मोह माया है संसार की, उसी के अंदर हम लुभा देते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम् मुखम, ये जो सारा चमकदार आवरण हमें नजर आता है चारों तरफ, इसी आवरण के ऊपर हम आकर्षित होकर के जो असल चीज है, जो वास्तविकता है, जो मूल उद्देश्य हम लेकर के आए हैं, उससे हम भटक जाते हैं और अंत में हमें पछताना पड़ता है। सोचे गुने परीखे देखा, तुम समान नहीं हितु सुलेखा। बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोहि विधेय विधि सुविधा दीने। सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। तेहि पर तोई न भजो में काही, मोह समान को पामर नाही। यह मनुष्य को सुंदर शरीर जो मनुष्य का परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, उसे पाकर के भी यदि हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, उपासना नहीं करते, परमपिता परमात्मा के मार्ग की तरफ हम बढ़ते नहीं, तो वास्तव में ये जीवन हमारा निरर्थक किसी प्रकार से चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुरेश आर्य जी हमारे मध्य बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। रोहिणी से आप पहले ज्वाइन करते थे,
द्वारिका से, और अभी बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ से आपने ज्वाइन किया है। अपने लिखे हुए गीत आप फ़िल्मी तर्जों में अच्छे-अच्छे बनाते हैं और सुनाते हैं। तो सुरेश आर्य जी अपना गीत सुनाएँ। उससे पूर्व आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहता हूँ। उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वैदिक मोहन आश्रम से। आदरणीय अरुण कुमार आर्य जी पटियाला से, जो कि अभी फरीदाबाद में किसी ट्रेनिंग इत्यादि के लिए शायद आए हुए हैं। आदरणीय राम सिंह वर्मा जी भरतपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, और भाई अवनीश मैत्री जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय सुरेश जी अपना भजन सुनाएं, और सुरेश जी के बाद में रजनी पिपलानी जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। एक देव ऋषि पे भजन लिखा है, सुनिए। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन आई। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन आई। बड़ी कुशलता से महिलाओं को समझाया, और सत्य विद्या की महत्ता बताई। स्वराज्य का नारा लेकर चले वो, स्वराज्य का नारा लेकर चले वो, पाखंडियों से अकेले भिड़े थे। समय समय पर ना जाने कितने, समय समय पर ना जाने कितने जहर के प्याले पीने पड़े थे। ईश्वर एक है समझाया आर्यों को, मुंबई में आर्य समाज स्थापित करवाई। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन आई। दिन रात वो बस काम करते रहते, दिन रात वो बस काम करते रहते। सेहत का उनको ना ख्याल रहता, वेदों को रचने में तन मन लगाया, वेदों को रचने में तन मन लगाया। आर्य समाज के 10 नियम बनाए, बड़ी कुशलता से सत्यार्थ प्रकाश रचाया, और हम सत्या नित्य करो बताया। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन आई। अंग्रेजों से लोहा लेते थे अकेले, अंग्रेजों से लोहा लेते थे अकेले। वो इनसे सदा नाखुश रहते थे। रसोई को लालच देकर उन्होंने उसको जहर भरा दूध पिलाया। इस बार तो वो बच नहीं पाए, देव ऋषि ने फिर भी रसोई को पैसे देकर भगाया। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन आई। आओ मिलकर वेदों का प्रचार करें हम, आओ मिलकर वेदों का प्रचार करें हम। सत्यार्थ प्रकाश की
मेहता समझाए। ईश्वर एक है, ओम नाम जपे हम। ईश्वर एक है, ओम नाम जपे हम। शुभ कार्यों में हम मन लगाए। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। आर्य समाज के नियम सबको बताएं। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने झेली, लेकिन माथे पर शिकन न आई। हजारों मुश्किलें देव ऋषि ने पर शिकन न आई। धन्यवाद जी, आपने समय दिया जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। सुंदर ऋषि का गीत आपने बनाया और सुनाया। हजारों मुश्किलें ऋषि ने झेली, लेकिन कभी माथे पर उनके शिकन नहीं आई। पीसने के बाद नैनों में समाता है अंजन, पीसने के बाद नैनों में समाता है अंजन, घिसने के बाद मस्तक पर पहुंच पाता है चंदन। दुख जिसने सहे सुख दिए संसार को, दुख जिसने सहे सुख दिए संसार को, उन महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। उन महर्षि दयानंद को मेरा शत शत वंदन। उस ऋषि ने वास्तव में अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन उसने आहूत कर दिया और कभी उफ तक नहीं कहा। कितने कष्ट उस ऋषि ने सहे, कैसी कैसी विपदाएं सही, कैसी कैसी आपदाएं उस ऋषि ने सही, लेकिन कभी शिकन उसके चेहरे पर नहीं आई, माथे पर नहीं आई। सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से पिरोए, बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, कृपया वो अपना भजन सुनाएं। आदरणीय रजनी पिपलानी जी, और उसके बाद में दीप्ति सप्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया एक भजन के लिए तैयार रहें। अभी आदरणीय रजनी पिपलानी जी। सभी को सादर नमस्ते। बिना यतन मिलता नहीं, वो प्यारा महबूब। बिना गुरु की कृपा से वो मालिक है दूर। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मैं मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मुझे कहाँ ढूंढे रे प्राणी। ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं काबे निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काबे निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। नर काहे भटके घूम घूम, तेरे ओम है घट में रोम रोम। ना काल की धुन में झूम झूम मत झूमे, मैं तो तेरे पास में मत झूमे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में।
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे। ना प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, मैं सबके श्वासों के श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोहे का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोहे का ढूंढे रे बंदे। नर कहे भटके घूम घूम, तेरे ओम है घट में रूम रूम, ना काल की धुन में झूम झूम मत झूमे, मैं तो तेरे पास में मत झूमे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोहे कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे प्राणी। खोजी हुई सूरत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मोहे का ढूंढे रे बंदे, मोहे का ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे रे बंदे। ओम धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी पिपलानी जी, सुंदर भाव से आपने गीत सुनाया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास और यही समझ हम लोग जानते तो हैं, कहते भी हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन व्यवहार करते समय इस बात को भूल जाते हैं कि वो हमेशा हमारे पास में है। उसे ढूंढने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन वह परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ विराजमान है, हमारे अंग संग विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वह हम सभी के हृदय प्रदेश में विराजमान है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग कई बार चक्कर खा जाते हैं। तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। हम उसे इन आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वो आंखों से कहीं दिखाई दे जाए, हमारे आसपास हो, लेकिन वो इन भौतिक चक्षुओं से नजर नहीं आता है। देखने का शौक तो आंखों को बंद कर है, दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। अगर उस परमपिता परमात्मा को देखने का शौक है तो इन आंखों को बंद करना पड़ेगा, तब वो हमें नजर आएगा। इन भौतिक चक्षुओं से वो हमें दिखाई देने वाला नहीं है। बहुत सुंदर गीत के भाव, बहुत धन्यवाद। आइए बहुत सुंदर अब व्याख्या किया। मेरी प्रार्थना है आदरणीय दीप्ति सप्रा जी से, हमारे मध्य उपस्थित हैं, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कृपया आएं और एक भजन आदरणीय दीप्ति सप्रा जी आप हमें सुनाएं, और इसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। कहते हैं ऋषि यूं तो बहुत हुए, पर महर्षि दयानंद जैसा ऋषि हम यदि ढूंढने निकले तो हमें नहीं मिलेगा। उसमें इतने गुण, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हम ऋषि के गुणों का बखान नहीं कर सकते। आइए, कवि ने बहुत सुंदर बोल दिए हैं। वही चांद सूरज
वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। तुम्हारे जगत का था रत्न प्यारा, था निर्भर तुम्ही पर ये भारत हमारा। तुम्हारी जगत का था रत्न प्यारा, था निर्भर तुम्ही पर ये भारत हमारा। दुखी सारे मानव है ऋषि बिन तुम्हारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। तो था निर्बलों के बलों का सहारा, अछूतों को तूने ही आकर उबारा। तो था निर्बलों के बलों का सहारा, अछूतों को तूने ही आकर उबारा। तुझे आज ये प्यारा भारत पुकारे, कहाँ मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। गई फैल वेदों की ज्योति जगत में, मची खलबली तंबियों के कुवत में। गई फैल वेदों की ज्योति जगत में, मची खलबली दंभियों के कुवत में। चली धर्म नैया लगा कर किनारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। भटकते थे अज्ञान अंधकार में हम, विचरते बिना ज्ञान संसार में हम। भटकते थे अज्ञान अंधकार में हम, विचरते बिना ज्ञान संसार में हम। थे दुखियों के दुख में तुम ही सहारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति सप्रा जी। बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आपने ऋषि को याद किया
मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वह ऋषि हम सभी को जगा करके इस संसार से चले गए। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। वो अपने आप की आहुति दे करके हम सभी को जगमग करके दीपावली के दिन चला गया। उस ऋषि को आपने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, वो कृपया अपना वचन सुनाएं। और इस बीच में मैं स्वागत करूं हमारे मध्य में आदरणीय नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से उपस्थित हैं, राज अरोड़ा जी, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, आदरणीय धर्मेंद्र शास्त्री जी भरतपुर से हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी जी, आदरणीय उषा मलिक जी, प्रेम मदान जी सीतरी जनकपुरी से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि यूएसए से आदरणीय प्रोफेसर जेसी आर्य जी और साथ में पूरा परिवार बैठा हुआ है, सतीश जी, सुमन जी, सभी नजर आ रहे हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे आपने वहां से ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी अपना वचन सुनाएं और इसके बाद में रचना वर्मा जी आप कृपया तैयार हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे, सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नैन चुराए रे, देख के नैन चुराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो, मन की आंखें खुल जाए तो, क्या करना और ज्ञान का। ना ये तेरा
ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे। दर्शन उसके पा सकता बस, दर्शन उसके पा सकता बस, सरल हृदय इंसान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत समय के बाद आज आपका भजन सुनने के लिए मिला। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा है ना ये मेरा है, लेकिन संसार के अंदर सब मेरा मेरा करने में लगे हुए हैं, मैं और मेरा। ये जो भावना है मैं और मेरे की, आज इसी से संबंधित विषय रखा गया है, अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त करें। अवनीश मैत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, लेकिन मैं बीच में सूचना दे चुका हूं कि आदरणीय रचना वर्मा जी इसके बाद में अपना भजन सुनाएंगी। यद्यपि समय हो गया है, मेरी प्रार्थना है आदरणीय रचना वर्मा जी से शीघ्रता पूर्वक एक छोटा सा भजन आप सुनाएं, और उसके बाद में भजनों की श्रृंखला को हम विराम देंगे। आदरणीय जी रचना वर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु तुझे कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया तेरी छवि ही देखूं हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबे, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है अब तुझे कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुझसे ही लगी है, तेरे मनन से अहम भी शुद्ध है, जीवन में अहम भी शुद्ध है, जीवन में अहम भी प्रभु तुझे कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया करता कराने वाला तुम हो ये याद है,
अपनों के बीच में मन में बैराग है, जैसे आए वैसे वापिस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं। प्रभु तुझी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है आग ये मन में, आके वजह बुझाए तू ही जीवन में। ये श्वास अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु तुझी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। धन्यवाद जी। समय कम होने के फिर भी आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आनंद आ गया, आपके भजन को सुनकर भी आनंद आ गया। बहुत सुंदर तरीके से आपने भजन को सुनाया, शब्द भी बहुत अच्छे थे और आपने सुनाया भी बहुत अच्छे तरीके से। आपके भजन को सुनकर वास्तव में सभी को आनंद आ गया, और वो आनंद वास्तव में परमपिता परमात्मा के पास ही है। जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो सत जो है, जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा तीनों सत हैं। जो जीवात्मा है वो सत और चित दोनों है, लेकिन जो परमात्मा है वो सत और चित और आनंद भी है साथ में। आनंद परमात्मा का स्वाभाविक, अगर हमें कहीं से आनंद लेना है तो वो परमात्मा से ही हमें आनंद मिल सकता है, और वो आनंद परमात्मा की भक्ति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आपके इस भाव के अंदर वो आनंद हमें देखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब हमें भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, जिनका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, मेरे पास नाम आज बहुत सारे लिखे हुए थे। आदरणीय विमला आहूजा जी, उषा सूद जी की कविता में पिछली बार भी नहीं करा पाया, आज भी उनका समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आशा ढींगरा जी, शंडो देवी जी, सुलोचना जी, कमला हंस जी, संतोष जी, आप सभी का भजन आज नहीं हो पाया। आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आइए पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, जो भी इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देश विदेश से सभी उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से भी हमारे यूएसए से प्रोफेसर जेसी आर्य जी, सतीश आर्य जी का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जर्मनी से उषा मलिक जी ने ज्वाइन किया हुआ है। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, और आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वे कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुँचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में हमारे बहुत ही आत्मीय युवा विद्वान, मौलिक चिंतक, विचारक, कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत ही ऊर्जा के साथ में आर्य समाज की गतिविधियों के प्रत्येक क्षण जो है लगे हुए आदरणीय आचार्य अवनीश मैत्री जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जयपुर से आपने ज्वाइन किया है, और आप सभी लोग जो कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं आपसे परिचित हैं। श्री वेदकला संवर्धन परमार्थ न्यास के आप उप सह संयोजक हैं, और साथ ही आर्य समाज सांगा ने जयपुर की अभी स्थापना हुई है, आप उसके परामर्शदाता हैं।
ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर अपने जीवन में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहें। आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो विषय रखा गया है, अहंकार पर विजय, तो ये बहुत ही विशद विषय है और बहुत ही आवश्यक विषय है। और जीवन के अंदर अगर हमें वास्तव में अहंकार पर विजय प्राप्त करें तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। पूरे विषय को हमारे सामने आप प्रस्तुत करेंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस विषय पर हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य अवनीश मैत्री जी। ओम ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः तवे तत्सत्यमंगिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज फरीदाबाद के इस ऑनलाइन माध्यम से हो रहे कार्यक्रम में बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, इस सभा में उपस्थित अन्य विद्वत जन, बहुत ही सुंदर और मधुर भजनों से इस सभा को सजाने वाले, सुंदर मोतियों से सजाने वाली माताएं और बहनें तथा आर्यभद्र पुरुषों, इस सभा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले वे लोग हैं जो इस सभा में मात्र श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो किसी न किसी रूप से इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोगी हैं, या यूं कहें कि जो मंच पर विराजमान है। जैसे आदरणीय भ्राता जी इस कार्यक्रम का बहुत कुशलता से संचालन कर रहे हैं, मैं आपके समक्ष आज वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और अनेकों अवसरों पर इस कार्यक्रम में मैं श्रोता के रूप में भी जुड़ता रहा हूँ। तो हम इस सभा को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप देखें तो हम किसी भी संस्था में भी दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। जैसे सामान्य सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य हैं वे, लेकिन उन सदस्यों में से कुछ पदाधिकारियों को चुना जाता है जिनके माध्यम से संस्था की गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार के और उदाहरण यदि आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा देश है, इस देश में भी बहुत सारे मतदाता हैं और सभी को बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा हम जानते हैं, कहते हैं। लेकिन उन अधिकारों के प्रयोग से हम एक मंत्रिमंडल को चुनते हैं, और वो मंत्रिमंडल इस देश की शासन व्यवस्था को देखता है और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन उस मंत्रिमंडल के भी बहुत सारे फिर विभाग किए जाते हैं, और उन मंत्रिमंडल का भी एक प्रमुख नेता होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या और भी कोई नाम हो सकता है। अनेक देशों में, राज्यों में राष्ट्रपति के रूप में भी उसे जाना जाता है। इसी प्रकार से और अगर बड़े स्तर पर जाएंगे तब भी, और अगर हम थोड़े छोटे स्तर पर आएंगे तो जैसे कोई परिवार होता है, उस परिवार में भी इसी प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य होते हैं, लेकिन उन सदस्यों का एक मुखिया होता है, एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो अनुभवी होता है, या जिस किसी भी प्रकार से सही, लेकिन उस परिवार की सुचारू संचालन व्यवस्था के लिए एक मुख्य अधिपति व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। गुरुकुल, विद्यालय और बहुत सारे ऐसे अनेक समाज में आप जितने भी संगठन देखते हैं, सभी में इसी प्रकार की व्यवस्था है। इस बात को मैं और अभी आगे थोड़ा स्पष्ट करूंगा। साथ में आप यह भी देखिए कि इस प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं, तो वहां पर भी इसी प्रकार की एक व्यवस्था हमें दिखाई देती है, जहां पर किसी को हम बड़ा कह सकते हैं और किसी को हम छोटा कह सकते हैं। आज का जो विषय है वह विषय है कि हम अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त करें, या अहंकार पर विजय क्या होती है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अहंकार वास्तव में क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। प्रकृति ने कहीं पर भी किसी भी तरीके से यदि देखा जाए
तो बहुत सारे संसाधन है, ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, अनेकों संसाधन दिए, और क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है और वो किसी भी पक्षपात से रहित है, तो वो इस पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों को किस प्रकार से सभी जीवात्माओं में विभक्त करेगा? ये प्रश्न, ये शंका है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो वेद ने कहा कि जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करेगा, उसको उतना उसका फल मिलेगा। अर्थात आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, आपको उत्तरोत्तर उन्नति मिलती जाएगी। आप इस प्रकृति में, पृथ्वी पर विद्यमान अनेक सुख और ऐश्वर्यों को भोगेंगे, लेकिन किस अनुपात में? जिस अनुपात में आप अपने कर्मों को करेंगे, पुरुषार्थ को करेंगे। तो तात्पर्य कहने का यह है कि उस पुरुषार्थ के करने के आधार पर भी कुछ लोग कम पुरुषार्थ करेंगे, कुछ लोग अधिक पुरुषार्थ करेंगे। जो अधिक पुरुषार्थ करेंगे वे निश्चय ही किसी न किसी रूप में बड़े हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से जब हम, चाहे व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या कुछ भी हो, उसको नापने का यदि हम कोई मानक पैमाना तय करेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, क्या बृहत है और क्या लघु है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम जीवात्माओं के साथ भी इसी प्रकार के कुछ मानक जुड़े हुए रहते हैं। जैसे भौतिक रूप से बात करें तो ये जो शरीर दिया गया है, इस शरीर के आधार पर भी किसी की लंबाई अधिक हो सकती है, तो वो अधिक लंबा बड़ा हो गया। कोई छोटा है, कोई अधिक मोटा है, किसी का वजन ज्यादा है, या और भी अनेक प्रकार से कुछ गुणों के आधार पर भी यह विभक्तिकरण किया जा सकता है। जैसे कोई ज्ञान में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, किसी के पास बुद्धि अधिक हो सकती है, किसी के पास धन अधिक है, किसी का यश और कीर्ति अधिक है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम इस प्रकार के विभक्तिकरण में समाहित होते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ स्तर पर लोग हमसे आगे हैं और बड़े हैं। कुछ स्तर पर हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग हमसे छोटे हैं और इन विभागों में पीछे हैं। किसी भी एक विभाग को यदि आप ले लेंगे, तब आप इस बात को जान पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार से पहचान करें कि हमारा अहंकार क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। प्रकृति ने कहीं पर भी सभी को समानता नहीं दी है। एक ही परिवार में जब दो भाई होते हैं, तो उन दो भाइयों के बीच भी बहुत सारे गुणों में और उनके क्रियाकलापों में अंतर हो सकता है। चाहे भले ही वे जुड़वा हो तब भी, और जुड़वा होंगे तब भी आप देखिए कि उसमें बड़े और छोटे का अंतर अवश्य ही होगा। प्रकृति कभी भी दो जुड़वा बच्चों को भी एक साथ जन्म नहीं देती है, चाहे उनमें 1 मिनट का अंतर कहिए, चाहे 10 मिनट का अंतर कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अंतर स्पष्ट रूप से होता ही है। तो एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, क्योंकि आधार तो यही है कि जिसका जन्म पहले होगा वह आयु और वय के हिसाब से बड़ा माना जाएगा और दूसरा छोटा माना जाएगा। अहंकार कब उत्पन्न होता है? जब हम इस बड़े और छोटे के भेद को भूल करके परस्पर बराबरी और तुलना की भावना को जन्म देने लगते हैं। जहां कहीं पर भी हमें इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से अधिक आगे निकल रहा है, और उस अधिक आगे निकलने में हमारे अंदर ये भाव आए कि नहीं, इससे तो मैं अधिक योग्य हूं। जब हम इस प्रकार की तुलना और बराबरी करने का प्रयास करेंगे, तो आप जानिए कि आपके अंदर अहंकार का जन्म हो रहा है। बड़े और छोटे की भावना को जब भी हम देखते हैं, तो परिवार में भी जिस प्रकार से अनेकों सदस्य हैं, पति पत्नी हैं, या वो रिश्ता माता पिता के रूप में हो बच्चों के साथ में, या भाई बहन के साथ में हो, भाई का भाई के साथ में हो, तो वहां पर भी जब जब हम बराबरी और तुलना की बात करेंगे, तो परस्पर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। इसीलिए भारतीय दर्शन में कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे किसी संस्था की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए, देश राज्य की बात कीजिए, या फिर सबसे छोटी इकाई अपने परिवार की, अपने आसपास के जो 2, 5, 10 लोग हैं उनकी बात कीजिए, तो आप देखेंगे कि उनमें बराबरी का भाव कहीं पर भी नहीं दिया गया है। भारतीय दर्शन में सदैव ही जिस किसी संबंध से संबंधित होकर के हम पैमाना तय करके उसको निर्धारित करने जा रहे हैं, तो हम सदैव ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इस स्तर पर या तो आप बड़े होंगे या आप छोटे होंगे। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि जब भी माता और पिता की बात आएगी, तो सदैव ही माता का स्थान पिता के स्थान से ऊंचा रहेगा। तो यहां पर भी बड़े और छोटे का भाव हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि एक उत्तम विद्वान आचार्य जो होता है,
उससे अधिक मतलब 100 आचार्य हों उसके जैसे उत्तम और विद्वान, लेकिन उनकी तुलना में एक विद्वान पिता उत्तम है, बड़ा है, श्रेष्ठ है। और ऐसे ही 100 विद्वान पिता हों तो उन 100 विद्वान पिताओं के मिलाने पर भी जो स्थान है वहां पर एक माता का स्थान, जो कि धार्मिक हो, विदुषी हो, उसका स्थान अधिक ऊंचा है। तो यहां पर भी ऊंचे और नीचे का भाव दिया गया। आचार्य और शिष्य के बीच में भी छोटे और बड़े का भाव है। जब ये रिश्ता पति और पत्नी के बीच में उत्पन्न होगा, पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होगा, वहां पर भी वेद ने कहा कि पति का स्थान बड़ा और पत्नी का स्थान छोटा है। भाई और भाई के लिए, बहन और भाई के लिए, और बहन और बहन के लिए भी अथर्ववेद में बहुत सुंदर मंत्र, जो अथर्ववेद के तीसरे कांड का मंत्र है, वो भी दिया। और उसमें भी कहा कि माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, माँ स्वसार मत स्वसा। तो वहां पर भी ये कहा कि भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, आपस में प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है उसको करे। लेकिन सिर्फ इस उपदेश को हम सुन लें और इस पर यदि चिंतन न करें तो हमारे बीच में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ऐसा क्या व्यवहार किया जाए, किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि भाई और भाई के बीच में द्वेष उत्पन्न न हो, बहन और भाई के बीच में या बहन और बहन के बीच में किसी प्रकार का द्वेष न हो। आप जब इस बात पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वेद मंत्र के कहने का भाव भी यही है कि जिस प्रकार से एक बड़ा भाई होता है वो सदैव अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव रखेगा, और जो छोटा भाई है वो सदैव अपने बड़े भाई के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखेगा। जब इस प्रकार का भाव भाई और भाई के बीच में होगा तभी वहां पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं होगा। यदि इस व्यवहार को, इस रिश्ते को किसी भी प्रकार से, चाहे माता पिता अपनी अज्ञानता की वजह से या बच्चों में परस्पर जो प्रतिस्पर्धा वे उत्पन्न कर देते हैं और जहां पर बराबरी का भाव आ जाता है, बस वहीं से हमारे अहंकार की शुरुआत हो जाती है और इस अहंकार के साथ में ईर्ष्या और द्वेष के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आज समाज में जो व्यवस्था है उसको देख करके सभी जगह यही लगता है कि हमेशा अपने माता पिता न सिर्फ भाई बहनों के बीच में बल्कि भाई और भाई के बीच में भी द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। वो अकारण ही, अनायासी ही उनसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार में जो दो बेटे हैं, दो भाई हैं, उनको वो समान, हमेशा समान ही बताने पर तुले रहते हैं, हमेशा उनको समान ही व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि उन बालकों को ये बताया जाए कि नहीं, ये आपका बड़ा भाई है, और बड़े को बताया जाए कि ये आपका छोटा भाई है, तो वहां पर किसी प्रकार की तुलना, परस्पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं होगा और उनके बीच में एक बहुत ही उत्तम व्यवहार, जो वेद ने कहा वैसा उनके बीच में स्थापित हो जाएगा। छोटा सदैव बड़े भाई का, क्योंकि वो बड़ा है तो आदर और सम्मान करेगा। बड़ा भाई चूंकि बड़ा है तो उसे ये बताया जाएगा कि भाई अपने से छोटे भाई के साथ में स्नेह और प्रेम का व्यवहार करना है। जब हम उनको कोई खाने का पदार्थ बांटेंगे तो ऐसे नहीं कि आप दोनों भाई बराबर हैं इसलिए बराबर बराबर बांटा जा रहा है। नहीं, छोटे को हमेशा ये कहना चाहिए कि देखो ये आपके बड़े भाई हैं, पहले ये सारा जो है वो आप इनको दीजिए। और फिर बड़े भाई को ये कहा जाए कि देखो बेटा, अकेले खाने वाला पाप खाता है, आपको अपने छोटे भाई के साथ में भी स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, तो इसलिए अब इसमें से आधा आप अपने छोटे भाई को दीजिए। जब इस प्रकार से व्यवहार होगा तो वहां पर परस्पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं होगा। यही समान व्यवहार हमें पति पत्नी के बीच में भी देखने को मिलता है। वहां पर भी बराबरी, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बचपन से ही कूट कूट करके ये भर दिया जाता है, महिला में भी, जो कन्या होती है उसमें भी, और जो पुरुष है, बालक है, उसके अंदर भी, कि बस आप सब बराबर है। लेकिन जहां भी बराबरी की बात हमने की वहीं हमने एक गलत बीज का रोपण कर दिया। आपको मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य बताऊं कि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनके 4 संतानें प्राप्त हुई। 4 संतानों की 3 माताएं थी, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन ये तथ्य आप शायद न जानते होंगे कि श्री राम और श्री भरत के बीच में आयु का जो अंतर था वो बहुत अधिक नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज की व्यवस्था में और आज की सामाजिक व्यवस्था में यदि हम देखें
तो मुश्किल से महीने 2 महीने का अंतर उन दोनों की वय में रहा, लेकिन फिर भी वो दोनों के बीच में जो भाव है, वो भाव उनको बचपन से ही यही बताया गया कि नहीं, ये आपके बड़े भाई हैं। तो वो बड़े भाई के तुल्य ही उन्होंने उनको आदर और सम्मान दिया। पूरी रामायण को, वाल्मीकि रामायण को जब आप उठा करके देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि किसी भी प्रकार से भरत का चरित्र, भरत के गुण श्री राम जी के गुणों से कमतर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अधिक हैं, क्योंकि कथा के नायक जो हैं, जो जिस बात को हम कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण की, वहां पर श्री राम ही नायक हैं और हमारे जनमानस में, भारतीय जनमानस में भी श्री राम की छवि अत्यंत उज्जवल और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित है। लेकिन भरत के गुण और उनका चरित्र भी राम के चरित्र से किसी प्रकार से कमतर नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण मात्र यही है कि उनके मन में अपने भाई के प्रति बड़ा ही आदर और सम्मान का भाव है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको श्री रामचंद्र जी जो बड़े हैं, तो उनके मन में बड़े का भाव उन्होंने अपने मन में रखा, इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार से उनको आदर और सम्मान देने में कोई संकोच नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यद्यपि माता कैकेयी इस बात को जान रही है कि क्या फर्क पड़ता है, 2 महीने का ही तो अंतर है, मेरे बेटे भरत को ही राज्य मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि भरत के संस्कार बहुत उत्तम है, उनका चरित्र बहुत उत्तम है, इसलिए उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को भी ठोकर मारी और कहा कि नहीं, यह साम्राज्य तो बड़े भाई का है। भरतवंश की शुरू से यह परंपरा रही कि उत्तम और श्रेष्ठ जो उत्तराधिकारी होगा, उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन चूंकि राम के गुण भी बहुत उत्तम है और फिर वो बड़े भी हैं, तो बड़े और छोटे के भाव होने की वजह से वहां पर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह और द्वेष आपको देखने को नहीं मिलता है। इस तुलना को जैसे जैसे आप अपने आज के वर्तमान के जीवन में, चाहे भले ही पारिवारिक संस्था के रूप में आप देखें या समाज के रूप में भी देखें, तो आज हम समाजों में भी यह देखते हैं, किसी भी संस्था की बात कीजिए तो वहां पर भी आपस में जो पदाधिकारी हैं, उनके बीच में पद को लेकर के होड़ है। कोई छोटा कार्य कर रहा है, बड़ा कार्य कर रहा है, कम कर रहा है, अधिक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस कार्य के एवज में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, अपने यश को अपने नाम से ही स्थापित करना चाहता है। लेकिन वहां पर भी जो व्यवस्था वास्तव में बनाई गई है, यदि हम उस व्यवस्था को प्रकृति अनुरूप मान करके चलें कि जैसा हमें हमारा दर्शन कहता है, सिद्धांत कहता है कि बड़ा तो बड़ा है, आप यदि अपने किए हुए कार्य का भी समर्पण किसी दूसरे को कर देते हैं, तो फिर समर्पण कर देने पर भी चूंकि आप उसको आदर और सम्मान देने वाले हो गए, आपने अपने किए हुए कार्य का समर्पण कर दिया, इसलिए आप बड़े होने की उच्चता में उत्कृष्टता को प्राप्त कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि मान लीजिए किसी संस्था का अध्यक्ष है या प्रधान है, तो वो किसी न किसी रूप में बड़ा है। हम यदि उस बड़े को बड़े के रूप में स्वीकार कर लें, तो बहुत सारी हमारी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएंगी। लेकिन वहां पर भी चूंकि हम परस्पर बराबरी का भाव लेकर के चल रहे हैं, इसलिए वहां पर भी ईर्ष्या और द्वेष जो है वो उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आप अनेकों बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास के रिश्तों में, संबंधों में भी देख सकते हैं। आप देखिए कि जो समाज का अधिकारी वर्ग है, उसके पास में कुछ न कुछ पावर रहती है और बाकी के जो सामान्य लोग होते हैं, वे सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सक्रियता के आधार पर फिर उनको भी कुछ दायित्व मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें अपने कार्य का समर्पण दूसरे के प्रति कर देने में ही हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अच्छे से हम अपने चरित्र को उज्जवल कर सकते हैं और हम अपने अहंकार रूपी जो द्वेष उत्पन्न होता है, अहंकार रूपी जो कुवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उस पर हम एक ब्रेक लगा सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, हो सकता है कि आप किसी सभा में एक बहुत उच्च स्तर पर हों, उसके अध्यक्ष भी हो सकते हैं या फिर और भी कुछ बड़े स्तर पर यदि आप हैं, तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, तो आप देखिए कि इस प्रकृति में भी 2 प्रकार के तत्व जो चेतन है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो उन दोनों के बीच भी परस्पर बराबरी का भाव आपको कहीं पर भी नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि कुछ गुण आत्मा के ऐसे हैं जो ईश्वर के गुण से समानता रखते हैं। जैसे ईश्वर का भी जन्म नहीं होता, अनादि है, वैसे ही जो जीवात्मा है वह भी अनादि है।
अजर है, अमर है, नहीं मरता है, उसका नाश नहीं होता है, इसी प्रकार से ईश्वर का भी नाश नहीं होता है। लेकिन फिर भी वहां पर भी दोनों प्रकार के जो पुरुष हैं, दृष्टा हैं, जीव और जो परमात्मा है, ईश्वर है, जीवात्मा है, तो इनके बीच में फिर भी छोटे बड़े का, उनके जो दूसरे गुण हैं उनके आधार पर उनमें छोटे बड़े का भाव है। और इस भाव के होने से ही जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भारतीय पृथ्वी पर जिन्होंने अनेकों ऋषियों ने जिन्होंने जन्म लिया और बहुत सारे जो वैज्ञानिक आविष्कार उन्होंने किए, तो उन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि माना और अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का समर्पण उन्होंने ईश्वर के समक्ष कर दिया। तो ऐसा समर्पण करने से ही उन्होंने अपने अहंकार रूपी दानव को जो है वो दबा करके रखा और उसको उन्होंने उत्पन्न नहीं होने दिया। इस पूरे वक्तव्य का कहने का सारांश जो है वो ये है कि यदि आप अपने आप को किसी भी स्तर पर छोटा मान लेते हैं, तो आपके अंदर से अहंकार वाली भावना यदि उत्पन्न हो गई है, तो भी वह समाप्त हो जाएगी। उसके समाप्ति के लिए आपने उसके समाप्ति के लिए एक मार्ग खोज लिया है। लेकिन इसको आप पहचानेंगे कैसे? जब भी, जहां कहीं भी, जिस परिस्थिति में, चाहे वो घर परिवार है, जैसे दो भाइयों के बीच में ऐसा हो कि नहीं जी मैं अधिक कार्य करता हूं, बड़ा भाई तो कुछ नहीं करता है, आलसी है। या फिर हम ये देखें कि नहीं जी मैं ज्यादा कमाता हूं, मान लीजिए संयुक्त परिवार है, तो एक भाई अधिक कमाता है, दूसरा कम कमाता है, तो भी वहां पर आपका परस्पर तुलना का भाव उत्पन्न होगा और वहां द्वेष उत्पन्न होगा। आप किसी समाज में हैं, आपको लगने लगेगा कि मैं बहुत अधिक कार्य करता हूं और जो फला फला व्यक्ति है, किसी पद पर बैठा हुआ है, वह कम कार्य करता है, तो मुझे या तो वो पद मिलना चाहिए या फिर मैं कार्य करना बंद कर दूं। तो इस प्रकार के भाव जब जब आपके चित्त में उत्पन्न हो, आपके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर अहंकार ने प्रवेश कर लिया है और धीरे धीरे वो दानव बड़ा हो रहा है। हमें उस अहंकार पर विजय प्राप्त करने का एक ही साधन मुझे नजर आता है, और वो साधन है कि अपने आप को छोटा मान लेना और अपने से बड़ी जो सत्ता है, जहां कहीं पर भी है, जैसे परिवार में है तो मान लीजिए कि मैं छोटा हूं, तो मैं अपने भाई को अपने से अधिक बड़ा और योग्य और पूज्य मान लेता हूं, तो मेरी जो समस्या है वो सुलझ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरा स्थान कमतर है, इसलिए चाहे भले ही मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन चूंकि बड़े भाई साहब अधिक आदरणीय हैं, तो उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, छोटा ही हूं। तो यहाँ परस्पर तुलना का भाव समाप्त हुआ और सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इसी प्रकार से चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, यदि पत्नी अपने आप को मान ले कि हाँ इस रिश्ते में मैं छोटी हूं और घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, अलग अलग विभाग वहां पर भी वेद ने विभक्त किए हुए हैं। महिलाओं को स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी व्यवस्था जो घर के अंदर की है उसको देखिए, वहां की आप गृह स्वामिनी है, और पुरुष के लिए कहा कि जो बाहर के विभाग है उनको आप देखिए। तो इस प्रकार से उन विभक्त विभागों में यदि आप अपना अपना कार्य करते हैं, तो किसी प्रकार से आपको तुलना की बात जो है वो परस्पर नहीं आएगी, और वहां आप बिना ईर्ष्या और द्वेष के परस्पर सद्भाव से, प्रेम से, आपस में शांति से रह सकेंगे। संस्था में भी इसी प्रकार से है। जैसे जैसे आप बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार परमपिता परमेश्वर होते हैं। और वहां पर वो सब कुछ जो उन्होंने अर्जित किया, प्राप्त किया, चाहे वो आचार्यों की संगत से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने जिस किसी भी प्रकार से उन्होंने उसको प्राप्त किया, उस सब का समर्पण, क्योंकि उसमें ईश्वर का सहाय सबसे बड़ा है और वो सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम अपने समस्त कार्यों को समर्पित करके ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा समर्पण भाव जब हमारे अंदर आता है, तो हम अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता है, और यदि अहंकार उत्पन्न हुआ तो उस अहंकार पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप यदि इतिहास को उठा करके देखेंगे, तो आप ऐसे अनेकों लोगों को पाएंगे कि जिनका अहंकार बढ़ जाने के कारण ही उनके समूल विनाश जो है वो निश्चित हुआ। जैसे आप रावण को ले लीजिए, बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति था, बड़ा ही शिव भक्त था, और उसकी जो राज्य व्यवस्था थी बहुत उत्तम थी, सोने की लंका जिसको कहेंगे, मतलब समृद्ध जो उसका राज्य था वह था। लेकिन उसके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा कि तीनों लोगों का एक ही स्वामी मैं हूं और मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो इस बात ने, जैसे ही उसने अपने आप को बड़ा माना, बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया, बड़ा जानने का प्रयास किया, उसको व्यवहार में लाने का प्रयास किया,
तभी उसके अहंकार ने जन्म ले लिया। और उसके मन में अहंकार इतना भारी था कि ये वनवासी राम मुझे क्या परास्त करेगा। और इस एक छोटे से अहंकार ने उसके समूल वंश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया, विनाश के रास्ते पर पहुंचा दिया। स्वयं का विनाश तो हो ही गया, लेकिन अपने साथ साथ उसने अपने बहुत बड़े कुटुंब का भी जो है विनाश निश्चित कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि हम जब जब अपने अहंकार से घिरेंगे, हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि आज की हमारी जो वर्तमान की व्यवस्था है, आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वहां पर हम हर क्षेत्र में, हर जगह पर अपने किन्हीं भी दो पक्षों को बस बराबरी करने पर तुले हुए हैं। हर प्रकार से, चाहे घर में, जैसे मैंने आपको संतान का उदाहरण दिया, भाई भाई है या भाई बहन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि बहन का विवाह हो जाता है और उसके पश्चात वो अपने दूसरे कुल में, जो उसका वास्तव में कुल होना चाहिए, वो वहां पर स्थापित हो जाती है, चली जाती है। लेकिन एक नियम आ गया है कि नहीं, जो पुत्री होती है उसका अपने पिता की संपत्ति में भी बराबर का हक रहेगा। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं में किंचित भी विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक बनी बनाई सामाजिक व्यवस्था जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका आप प्रतिकार कर रहे हैं, उसके प्रति विद्रोह कर रहे हैं। एक बहन की जब शादी हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिए कि बहन का जो कन्या होती है, उसका कन्यादान, उसका पाणी ग्रहण संस्कार उसका पिता करता है, लेकिन उस बहन को विदा करने का कार्य कौन करता है? आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पिता का विवाह संस्कार में सिर्फ इतना ही कार्य है कि वो अपनी कन्या का पाणी ग्रहण, मतलब उसका हाथ जो है वो वर के हाथ में दे करके संकल्प करे और उसका कार्य सिद्ध हो गया, उसका कार्य पूरा हो गया। उसके पश्चात जो विवाह संस्कार होता है, वहां पर उस बहन को विदा करने का, उस वधु को विदा करने का कार्य कौन करता है? वह करता है उसका भाई। लाजा होम को आप याद कीजिए कि बहन का विवाह वास्तव में भाई उसकी झोली भर करके उसको विदा करते समय विदा करता है। तो मेन जो मुख्य कार्य होता है, वह उस वधु के भाई का होता है। यदि आप इस बराबरी की तुलना को रखेंगे, तो जो हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था है, उस पर देखिए, आप चिंतन कीजिए थोड़ा सा, कि जब उस बहन के बेटे का जन्म होता है, जब वो भाई जिसने अपनी बहन को विदा किया, वो मामा बनता है, तो वहां पर भी कुछ संस्कार आदि होते हैं और वहां जो बच्चे के मामा जी होते हैं, उनकी तरफ से कुछ भेंट उपहार आदि ले जाए जाते हैं। जब उस बच्चे का विवाह होगा, तब भी वहां पर कुछ एक भात और मायरा देने की परंपरा है, जिसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो उस प्रकार के जो बड़े खर्चे हैं वह भी, और इसके अतिरिक्त जब जब वह बहन अपने भाई के घर पर आएगी, विवाह के बाद में वर्ष में 4-5 तो त्योहार होते हैं या और भी कुछ होते हैं, तो वहां पर भी यथा योग्य उसका आदर और सम्मान करने में उस भाई को भी अपना व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं मात्र एक इस बात से कि नहीं, हम तो बराबर हैं, पिता की संपत्ति में भी बराबर होंगे, इस प्रकार की कुरीतियां जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की वजह से उत्पन्न हो गई हैं, उसके दुष्परिणाम है कि जो घर में आने वाली बहू होती है, वो अपने अपने पति के माता पिता को अपना माता पिता नहीं समझती है, किंतु अपने माता पिता को ही अपना माता पिता समझती है। तो यहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अंतर हमारी भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में देखते हैं कि वहां की संस्कृति में और यहाँ की संस्कृति में क्या अंतर है, वह हम धीरे धीरे उस जो गढ़ बना हुआ है उसको हम ढा करके एक कुरीतियों रूपी जो हमारी परंपराएं हैं, उनको हम जन्म देते जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मात्र हम उस परस्पर बराबरी और तुलना के भाव को बचपन से ही अपनी संतानों में उत्पन्न कर देते हैं। और वह बराबरी का उत्पन्न हुआ भाव न सिर्फ इस जगह पर, जब विवाह से पूर्व में बालक बालिका होते हैं तो वो आपस में लड़ते लड़ाते हैं, और वही की वही चीज जो है वो विवाह के उपरांत उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने गृहस्थ आश्रम को भी बड़ा ही कष्टकारी बना लेते हैं, दुखमय बना लेते हैं। जब वेद ने हमें कहा और उपदेश दिया कि भाई हमें आपस में व्यवहार बहुत सुंदर रखना है, आपस में ईर्ष्या और द्वेष का व्यवहार नहीं रखना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो संदेश है वह यह है कि हम उस परस्पर बराबरी के व्यवहार को छोड़ करके जो छोटे बड़े का भाव है उसको अपनाएंगे।
तो निश्चित ही वहां पर बड़े के लिए आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाएगा और छोटे के लिए स्नेह और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब इस प्रकार के भाव रहेंगे तो फिर समाज में, परिवार में, देश में सभी जगह पर एक समान व्यवस्था और सुखकारी व्यवस्था जो है वह स्थापित हो जाती है। तो ये जो अहंकार को पहचानने की विधि मैंने आपको बताई, हो सकता है शायद आज से पहले आपने इस प्रकार की बात न सुनी हो, लेकिन जब जब हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होंगे जो हमें किसी से बराबरी करने पर, किसी से तुलना करने पर, अपने आप की तुलना करने पर हमें आगे बढ़ाएंगे, उस भाव को हमें जागृत करेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और उस अहंकार को तिरोहित करने का, उसको नष्ट करने का, उसको समाप्त करने का जो उपाय है, वह उपाय है कि हम अपने किए हुए कार्यों को, अपने बड़ों को समर्पण करना सीखें, समर्पित करना सीखें और बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। हमेशा सदैव जो बड़े और छोटे हैं उनमें सेवक और सेवा करने वाले का भी भाव हो जाता है। वहां पर आप अपने किए हुए कार्यों को समर्पित करेंगे, सेवा भाव से करेंगे, तो अवश्य ही, निश्चित ही बड़े को बड़े होने का जो भाव है उसके आधार पर वह आपके प्रति स्नेह रखेगा, प्रेम रखेगा और परस्पर तुलना और ईर्ष्या जो है वो सभी जगह पर समाप्त की जा सकती है। चाहे हम किसी संस्था की बात करें, परिवार की बात करें, अपने समाज की बात करें और चाहे हम देश की बात करें। इस देश में भी जो व्यवस्था अभी चल रही है, वहां पर भी यद्यपि हम देखते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो प्रजातंत्र है, यहाँ पर प्रजा को सारा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार भी किस प्रकार से है, अगर उस पर भी आप चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अधिकार भी कोई अधिकार नहीं है। एक बार आपने अपने वोट से किसी मंत्रिमंडल को चुन लिया तो फिर चुन लिया, बस उसके बाद में फिर आपके हाथ में कुछ भी सत्ता नहीं रही और वो मंत्रिमंडल अपने हितों के लिए बहुत सारे अनेकों कानून बना लेता है और उन कानूनों के आधार पर जो सामान्य जनता है वही दुख को प्राप्त करती है। तो वहां पर भी जो व्यवस्था है उसको भी इसी प्रकार से चलाया जाता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यदि हम वहां पर भी अच्छे उच्च चरित्र वाले लोगों को चुन करके भेजेंगे तो शायद ये व्यवस्था कुछ अच्छी चल पाएगी। नहीं तो हमारे समाज में और हमारे परिवारों में और हमारे देश में, हमारी संस्थाओं में जो ये बराबरी और परस्पर तुलना की बात जो चल रही है, इससे हम सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष को प्राप्त करेंगे। अपने अहंकारों को बढ़ा बढ़ा करके और फिर आपस में अहंकार से अहंकार टकराएंगे और जीवन दुखमय होता जाएगा। तो हमें सुखों की तरफ यदि बढ़ना है तो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है। अपने कार्यों को दूसरों को समर्पित करना सीखिए। अपने से बड़े लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न कीजिए और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है तो उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए जो वास्तव में सबसे बड़ा है और ये सारा ब्रह्मांड उसके अधीन होकर के चलता है। वही अधिष्ठाता है समस्त ज्ञान का, समस्त आनंद का और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उस सबका अखंड भंडार ईश्वर है। तो अपने सभी कार्यों को आप किसी मनुष्य को समर्पित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़े तो आप नहीं हो सकते। अपने अहंकार को तिरोहित करने के लिए परमपिता परमेश्वर को अपने समस्त कार्यों को समर्पित करते चलिए और आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करते चलिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी श्रीमान जितेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ अपनी जो मेरा चिंतन है उसको यहाँ रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यावहारिक पक्ष आपने अहंकार के इस विषय का रखा है और आपके जो व्याख्यान है, उद्बोधन है, उसकी जो विशेषता एक है वो मौलिकता है। आपका जो चिंतन होता है वो मौलिक चिंतन होता है। आपके जो अपने विचार होते हैं, जो अपना एक मनन आप करते हैं विषय के ऊपर, उसको आप बहुत अच्छे प्रकार से हमारे समक्ष रखते हैं। और आज के विषय के संदर्भ में भी ऐसा ही है। आपने जो अहंकार पर विजय, इसको बहुत ही अच्छी भूमिका बना करके और बहुत अच्छे प्रकार से जो उसका व्यावहारिक पक्ष है वो हमारे मध्य में रखा है। अहंकार पर विजय प्राप्त करके ही निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। और जो एक बराबरी वाला भाव है, वो बराबरी वाला भाव ना लेकर के जो हमारे रिश्ते हैं, वो रिश्ते वास्तव में जो उनका स्थान है वही उनको मिलना चाहिए। कह देते हैं कि बेटी और बहू बराबर होते हैं, लेकिन नहीं, बेटी और बहू बराबर नहीं होते।
बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। जो व्यवहार बहू के साथ होना चाहिए वो बहू के साथ होना चाहिए, जो बेटी के साथ होना चाहिए वो बेटी के साथ होना चाहिए। और कह देते हैं कि भाई दामाद भी बेटे के बराबर है। तो ये सब बराबरी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो इस पक्ष को और भी वो दुर्गति की ओर ले जाती हैं। जो वास्तव में उसका सही पक्ष है, जो सही व्यवहार है, वही उसके अंदर होना चाहिए, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी और पक्ष में हो। जैसा कि आपने बताया गुरुकुल में आचार्य और शिष्य के मध्य हो, कोई भी व्यवहार हो वो हम उसी हिसाब से करें, जो व्यवहार है, जो यथा योग्य है वही व्यवहार हम करें। तो हमारे बीच में जो अहंकार की भावना है वो उत्पन्न नहीं होगी। और ये अहंकार की भावना जो है वो अहम जो है कि मैं हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं दूसरों से बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उच्चतर हूँ। तो वो जो मैं की भावना उत्पन्न होती है वहीं से ये अहंकार हमारे मध्य में उत्पन्न होता है। कहा गया है कि बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। तो हम ये मैं ना करके हम तू की भावना भी रखें, हम की भावना भी रखें। हम सब मिल करके एक जहाँ समाज में काम करते हैं तो एक टीम की भावना से काम करें। यह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की जो प्रवृत्ति है वो भी कहीं ना कहीं अहंकार को जन्म देती है। और अपने जो किए हुए कार्य हैं उनको खुद उसका जो है क्रेडिट लेना वो भी अपने आप में एक अहंकार की भावना को जन्म देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर उद्बोधन हमारे मध्य में रखने के लिए, उस विचार को बहुत अच्छे प्रकार से हम सभी के बीच में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है। हमारे मध्य में और भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूँ। आदरणीय भ्राता नरेश खन्ना जी एक लंबे अंतराल के बाद में आज उनके उपस्थिति यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रही है। आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना प्रांतीय दिल्ली महिला सभा हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को हम समापन करें शांति पाठ के साथ। उससे पूर्व मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि मैं नरेश खन्ना जी से एक बार प्रार्थना करूं कि एक गीत उनका हो जाए। हालांकि हम उद्बोधन के बाद में गीत अपने कार्यक्रम में रखते नहीं है, लेकिन नरेश खन्ना जी थोड़ा लेट इस कार्यक्रम में आए। यदि संभव हो सके आप की जो है व्यवस्था इस प्रकार की हो तो एक गीत आपका हो और उसके बाद में हम शांति पाठ करें। आदरणीय भ्राता नरेश खन्ना जी। सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी, नेक्स्ट टाइम मैं रखूं क्योंकि अब काफी देर भी हो गई और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अच्छा, तो इसीलिए नहीं आप अगर दो लाइन कंफर्टेबल हैं तो आप सुनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन बोल देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपके कार्यक्रम में जरूर जुड़ूंगा, समय से जुड़ जाऊंगा जी। क्योंकि मैं बाहर हूँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे रात भी काफी हो गई। तो दो लाइनें। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विषय से संबंधित आपने कुछ पंक्तियां सुनाई। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये जो शान झूठी हमारी वास्तव में जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं,
4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूँ इस खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं, क्योंकि हमें अंत में खाक के अंदर ही तब्दील हो जाना है, तो इस पर क्या इतराना, क्योंकि ये जीवन नश्वर है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। आइए, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, समय काफी ज्यादा हो चुका है, वहां पर रात का समय है। आज हमारे मध्य में मेरे को लग रहा है पूरी ज्योग्राफी कवर्ड है, लेके यूएसए से ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ सुबह हुई है वो भी है, जहाँ रात हुई है वो भी हमारे मध्य में है, और बीच वाले जर्मनी से भी उषा मलिक जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम सोनित, कुछ आपका आजकल कुछ चल रहा है वहाँ पर इवेंट, आपके पोते से संबंधित है शायद? जी हाँ, यहीं पर जी, बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे मध्य में रचना आहूजा जी भी उपस्थित हैं, हमारे प्रधान जी आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी आज उपस्थित नहीं है। अगर संभव हो तो आदरणीय रचना आहूजा जी 2 शब्द धन्यवाद और आशीर्वाद के कहें, और उसके बाद हम शांति पाठ करके आज की सभा का समापन करें। आदरणीय रचना आहूजा जी, यदि संभव हो, मैंने पहले आपसे कहा नहीं। आदरणीय रचना आहूजा जी, यदि मेरी आवाज को सुन पा रही हैं, यदि संभव हो तो 2 शब्द आशीर्वाद और धन्यवाद के आप ही कहें। जी, चलिए, आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। शांति पाठ के बाद में 5-7 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा, आप आपस में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का और पालन करेंगे। आर्य समाज अमर पर रहे। वेद की ज्योति चलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहे। रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।